इमेजिन एक ऐसी सुपर पावर आपको मिल चुकी है जिससे आप लिटरली किसी भी चीज को अपने मन से कंट्रोल कर सकते हो। हे हाय हेलो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं इंटरनेट पर चहलकदमी कर रहा था और तभी मेरी इस वीडियो से टक्कर हुई। अब जब आपने इस वीडियो को देख लिया है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये कोई ट्रिक के जरिए और पूरी प्लानिंग से हुई है और रियल लाइफ में चीजों को ब्रेन से मूव कर पाना पॉसिबल नहीं है, या फिर पॉसिबल है, और अगर ऐसा वाकई में कर सकते हैं तो कैसे? साइंस का इस पर क्या कहना है? हम अपने ब्रेन से क्या कुछ कंट्रोल कर पाएंगे? इसकी क्या लिमिटेशंस होंगी? और क्या होगा अगर टेलीकाइनेसिस वाकई में पॉसिबल हो? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मनवुदी बालक। कैसा रहेगा अगर आप बिना किसी रिमोट को छुए टीवी देख पाएं, या बिना पॉपकॉर्न को पकड़े हुए पॉपकॉर्न खाएं, या फिर खुद को लेविटेट कर पाएं? कैसा रहेगा अगर आप अपने ब्रेन के जरिए किसी बंदूक से निकली गोली को और गाड़ी से होने वाले एक्सीडेंट को पहले से ही रोक दें? आप इस तरह के पावर को कैसे इस्तेमाल करोगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। पर टेलीकाइनेटिक पावर्स का जिक्र हम कई सालों से फिल्मों, कार्टून सब में देखते आए हैं। चीजों को अपने ब्रेन से कंट्रोल करना कितना फैसिनेटिंग लगता है, लेकिन इसकी शुरुआत स्पिरिचुअलिज्म के शुरुआती दिनों से हुई। उस वक्त साइकिक मीडियम्स स्पिरिट से और डेड पीपल से बात करने का दावा करते थे, और इन्हीं सेशंस के दौरान कुछ आसपास रखे ऑब्जेक्ट्स मिस्टीरियसली लेविटेट होने लगते थे और उनके क्लाइंट्स इन्हें हवा में उड़ते हुए देख पाते थे। ऑब्वियसली लोगों ने जो देखा उस पर बिलीव कर लिया, पर उसके पीछे के ट्रिक्स पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दे वर कनेक्टेड विद स्ट्रिंग्स। धीरे धीरे टेलीकाइनेसिस के ऐसे दावे और ज्यादा बढ़ने लगे तो इल्यूजनिस्ट और मैजिशियन हैरी हाउडिनी $10,000 के प्राइस के साथ लोगों के सामने आए और उन्हें ऐसे टेलीकाइनेसिस पावर दिखाने को कहा जो वो खुद स्टेज पर रेप्लिकेट ना कर पाए। और चूंकि वो खुद एक बहुत महान जादूगर थे तो कोई भी उनके इस प्राइज को जीत नहीं पाया। और ऐसे कई रीजंस हैं जिस वजह से वो आज भी ग्रेटेस्ट मैजिशियन ऑफ ऑल टाइम में शामिल है। 1970s में वापस से टेलीकाइनेसिस ने कई लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया और अमेरिका और यूएसएसआर गवर्नमेंट ने भी इस पर कई सालों तक कई टेस्ट किए। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ एक बात निकल कर आई कि टेलीकाइनेसिस एक एंटरटेनमेंट के मीडियम से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। पर अब कल्पना करें, आपके पास ऐसी शक्ति वाकई में आ चुकी है जिससे आप कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको कैसे यूज करोगे? अब इससे पहले कि आप सोचे कि आप किसी कार को या एरोप्लेन को डायरेक्ट कंट्रोल कर पाएंगे, तो नहीं, ये इस तरह काम नहीं करने वाला है। ये एक तरह की स्किल होगी और आप इसे जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतने एक्सपर्ट होते जाओगे। समझो आप जिम जा रहे हो, आप एक दिन में सबसे हैवी लिफ्ट नहीं कर सकते। इवन आप में उतना पोटेंशियल हो, फिर भी ऐसा करना काफी जानलेवा भी हो सकता है। लेकिन छोटे से शुरुआत करते हुए और धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के साथ ही कुछ वक्त बाद आप हैवी वेट लिफ्ट कर पाओगे। वैसे ही टेलीकाइनेसिस के जरिए शुरुआत में आप एक जगह पर बैठे बैठे कॉफी बना पाओगे या किसी स्मॉल चीज को मूव कर पाओगे, और आप स्टार्टिंग में सिर्फ मस्ती के लिए हल्की चीजों को लेविटेट करोगे या चम्मच को बेंड करोगे। लेकिन इसके बाद एक ऐसा वक्त होगा जब आप इसमें महारत हासिल कर लोगे और फिर आप कार और ट्रक जैसी चीजों को लेविटेट करने में सक्षम हो जाओ। मे बी आपसे फर्स्ट टाइम पर इतने बड़े ऑब्जेक्ट मूव ना हो और कुछ मिलीमीटर मूव करने के साथ ही आप बुरी तरह थक जाओ। और बिल्कुल किसी दूसरे वर्कआउट की तरह टेलीकाइनेसिस इजी नहीं होगा। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी होगी और एक वक्त के बाद आप इतने ज्यादा एक्सपर्ट हो चुके होंगे कि आंधी और तूफान जैसे फेनोमेनन से अपनी जगह को बचाने के लिए आप बादल और उससे भी ज्यादा बड़ी चीजों को भी मूव कर पाओ। आप हैरी पॉटर की तरह खुद को हवा में उड़ा पाओगे, बट इसे करना काफी रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आपका जरा भी ध्यान हटा तो आपकी ये मस्ती जान भी ले सकती है। खैर, इस टेलीकाइनेटिक एबिलिटी का किस तरह इस्तेमाल होगा ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा। हो सकता है आप कुछ अपने सिटी के लिए कंट्रीब्यूट करो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने इस सुपर पावर से बाकी लोगों के लिए समस्या पैदा करो। लोग आपके केयरलेसनेस की वजह से आपसे नफरत करने लगेंगे। आपकी ये सुपर पावर एक कर्स भी बन सकती है, और अगर आप इसे नियंत्रण में नहीं रख पाए तो आपके अपने लोगों के लिए ये काफी खतरनाक हो जाएगा। ऑब्वियसली ये कोई नहीं बता सकता कि जिसके पास ये टेलीकाइनेटिक एबिलिटी होगी वो इसका कैसे और कितना इस्तेमाल करेंगे। आप शायद एक वक्त को बहुत प्रैक्टिस करने के बाद कार जैसी चीजों को ब्रेन से लिफ्ट कर पाओ, लेकिन बिल्डिंग्स को और टाइटैनिक जैसे जहाजों को लेविटेट करना निश्चित तौर पर काफी ज्यादा चैलेंजिंग होगा। एक छोटी से छोटी चीज को ब्रेन से हिलाने के लिए काफी ज्यादा विल पावर की जरूरत होगी। वैसे फिलहाल हम ऐसा कुछ रियल वर्ल्ड में नहीं कर सकते, पर साइंस दिन दोगुनी और रात चौगुनी स्पीड से तरक्की कर रही है। मैंने पिछले एक वीडियो में ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन के बारे में बताया था, आप इसके बाद आई बटन पर क्लिक करके देख लेना। पर आज कई कंपनीज ऐसी हैं जो इस पर लगातार काम कर रही हैं। ऑब्वियसली फिजिक्स की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और ब्रेन वेव्स ब्रेन के बाहर ट्रैवल नहीं कर सकते, पर हम मशीन्स की हेल्प से इसके जैसा कुछ जरूर कर सकते हैं। हम आज ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन को बहुत छोटे लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि एक वक्त को इम्पॉसिबल था। सो इट कुड बी पॉसिबल कि हम नॉट एग्जैक्टली टेलीकाइनेसिस लेकिन इससे मिलता जुलता कुछ इन्वेंट जरूर कर पाए।
टेलीकाइनेसिस सच में परफॉर्म करने के लिए हमें अपने ब्रेन में हेयर से ही पतले वायर्स को इम्प्लांट करवाना पड़ेगा। पैराड्रोमिक और न्यूरालिंक नाम की कंपनी ऐसे मशीन्स पर काम कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपके सोचने से मूव कर पाए। इनका ये कदम किसी के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं बल्कि रियल प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए है। इनके अकॉर्डिंग इन मशीन्स और टेलीकाइनेटिक एबिलिटी का सबसे ज्यादा फायदा पैरालाइज्ड लोगों को और डिसेबल्ड लोगों को होगा। इस रिवॉल्यूशन के बाद उन्हें अपने व्हील चेयर को खुद से या किसी और के हेल्प से मूव करने की जरूरत नहीं होगी। पैरालाइज्ड लोग इस ब्रेन इम्प्लांट्स के हेल्प से कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसी बेसिक चीजों को भी यूज कर पाएंगे और ये ब्रेन इम्प्लांट्स धीरे धीरे सभी के लिए अवेलेबल हो जाएंगे। इसके बाद किसी तरह की डिसेबिलिटी होने के बावजूद लोग डेली लाइफ की चीजें भी हैंडल कर सकेंगे, जैसे कि बिना हाथों के खाना खाना या फिर बिना पैरों के हवा में लेविटेट कर पाना या और भी बहुत कुछ। ऑब्वियसली जैसे जैसे हम इसमें तरक्की करेंगे हमारे लिए और भी कई रास्ते खुलते जाएंगे। लेकिन हाँ, ये टेलीकाइनेसिस तो नहीं होगी, पर ये हमारे टेक्नोलॉजी के साथ मिक्स होने का फर्स्ट स्टेप जरूर होगा। पर कभी सोचा है क्या होगा अगर ह्यूमैनिटी और मशीन्स आपस में ब्लेंड हो जाए और हम सब साइबॉर्ग बन जाएं? लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस तो यहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।